वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जो लेकर आए हैं वो है रूपक, यानी कि जो रूप है ये रूपक कहते हैं हम। तो इसमें जो नाटक है, नाटक के लक्षण क्या है, ठीक है, इसके कितने प्रकार है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसके विषय में एक जो हमें पंक्ति देखने को मिलती है, नाटकम ख्याति वर्तमान सयात संधि समन्वितम विलास पद्धति नाना विभूति तिथि सुख दुख और समृद्धि नाना रस निरस्तम पंचादिशि दश रास्त्रांक परिकृति प्राख्य वंशे वर्का प्रतापवान विद्यो दिव्य दिव्यो व गुणान गुणायो मत एक भेद श्रृंगार वीर एवं अंकरशा सर्वे कार्य पंचतार पंचवामुखा कार्य वृत पुरुषा प्रीतपुरुषा गोपुंछा समग्र तुम बंधन तस्य कृत्यम। अर्थात जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है संक्षेप में अगर हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं कि नाटक की कथा वस्तु इतिहास पुराण प्रसिद्ध होनी चाहिए, यानी कि पुराने इतिहास पे रिलेटेड या पुराणों पर जो डिपेंडेड हो। इसमें कम से कम 5 अंक होने चाहिए या अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। इसका जो नायक होगा वो प्रख्यात वंश का राजश्री या धीरोदात या प्रतापी या दिव्य कृष्णवत अथवा अदिव्य होना चाहिए, ठीक है। वीर या श्रृंगार में कोई रस मुख्य होना चाहिए तथा जो निर्वहन संधि में अद्भुत रस होना चाहिए और नाटक का विज्ञान गोपुच अग्रभाग के समान उतार चढ़ाव वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्या होने चाहिए, इसमें जो लक्षण हैं किसके बताए गए हैं, जो नाटक है उसके लक्षण बताए गए हैं कि कम से कम 5 अंक होने चाहिए, अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए, और जिसके ऊपर हम नाटक लिख रहे हैं वो ऐतिहासिक होना चाहिए या पुराणों से रिलेटेड होना चाहिए या प्रख्यात होना चाहिए, यानी कि प्रख्यात वंश का राजा या धीरोदत्त होना चाहिए, यानी कि उसकी कुछ ख्याति होनी चाहिए, अच्छे रस अद्भुत संधियों का जो मिलन होना चाहिए, और जो गोपुच के अग्रभाग के समान क्या है जो है उतार चढ़ाव होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। तो आगे चलिए, अब इसका जो पहला भाग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रकरण। प्रकरण वो क्या होता है, अब देखिए आचार्य धनंजय ने कहा कि प्रकरण में लोक स्तर का कवि कल्पित कथा वस्तु या इतिवृत्त या अमात्य ब्रह्म या वणिक में से कोई एक नायक होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, लोकवृत्त, यानी कि जो लोकवृत्त से यानी कि लोगों से रिलेटेड, यानी कि जो समाज से रिलेटेड जो है कोई कथा वस्तु होनी चाहिए जिसमें ब्राह्मण या वणिक या अमात्य में से कोई एक नायक होना चाहिए जो कि धीर प्रशांत हो तथा धर्म अर्थ और काम में तत्पर हो, ठीक है। यानी कि जिसे हम नायक बना रहे हैं उसमें क्या है, उसके गुण होने चाहिए, वह गुणवान होना चाहिए, ठीक है, या धार्मिक होना चाहिए, कुछ उसमें विशेषता जरूर होनी चाहिए। तो इसके विषय में इन्होंने कहा है कि अत प्रकरणे वृत्त मुखे लोक संशयम अमात्य विप्रकरण नायकम धीर प्रशांत संन्याप धर्म का मार्थम तत्परम शेष नाटकवद संधि प्रवेश रस दिकम। जो हमने ऊपर जो ये पढ़ा है तो इसे हम संक्षिप्त में क्या कहेंगे कि संक्षिप्त में कहेंगे प्रकरण की जो कथा वस्तु है कवि कल्पित होना चाहिए। क्या है, इस जो भी हम प्रकरण लिख रहे हैं उसकी कथा कैसी होनी चाहिए, कवि कल्पित होनी चाहिए, जो 5 संधियों से संबंधित हो, जो हम 5 संधियाँ पढ़ेंगे उनसे संबंधित हो। अमात्य विप्र और वणिक में से कोई एक धीर प्रशांत नायक होना चाहिए, और प्रकरण में रस प्रधान रस श्रृंगार होना चाहिए, और अंकों की कम से कम संख्या 5 और अधिक से अधिक 10 संख्या होनी चाहिए। तो इस विषय में हम जैसे कि कोई भी नाटक का हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, जैसा कि आचार्य विश्वनाथ के प्रकरण का लक्षण देते हुए प्रकरण की कथा वस्तु लौकिक एवं कल्पित होनी चाहिए, 5 से 10 अंकों का जो निबंध होना चाहिए, और जो नायक है ब्राह्मण या मंत्री या वेश्या में से कोई एक होना चाहिए, विधिपूर्व धर्म काम और अर्थ में आसक्त और जो प्रशांत हो। उदाहरण के लिए हम मृच्छमटिकम जो हमारा जो नाटक है या हम जो मालती माधव है इनमें से मंत्री नायक तथा पुष्यभूत
ज्योतिषम में वेश्या नायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और उसका एक हम उदाहरण देते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। जैसा कि इसके बारे में बताया कि भवेत प्रकरण लोक कवि कल्पित। ठीक है, यानी कि जो कथा वस्तु लोक में कल्पित कवि कल्पित होनी चाहिए। श्रृंगार रस नायकम, जो नायक जो इसमें रस होगा श्रृंगार होगा। वणिक, जो नायक होगा वणिक या अमात्य या ब्राह्मण वंश से होगा। धीर प्रशांत होगा, वह धैर्यवान होगा। नायिका कुलजा कवची या वेश्या कल्पित जो होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें बताया है। तो इस प्रकार से हमने जिसका पहला है प्रसन्न, वो हमने पढ़ लिया है कि जो इसका लक्षण है प्रसन्न। फिर आ गया हमारा भाण। तो भाण के लिए आपको और वीडियो देखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है नाट्यम नाट्य शास्त्रम में आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।